दिल्ली को मैं 10 साल से देख रहा हूँ। दिल्ली जो है वो कानून की गर्मी का एहसास कराने में पता नहीं कहाँ पीछे है। अब दर्शक जरा समझे कि ये किस तरह से आदमियों को खिलौना बनाते हैं, लाशों को खिलौना बनाते हैं और अपनी अपनी रोटी ये सेकते हैं। ये सारी नौटंकी, राजनीतिक नौटंकी और अपनी रोटियां सेकने को, लाशों की ऊपर रोटियां सेकने को, ये किस तरह से भाई बहन आज उतारू थे। इनका जरा पिछला इतिहास और पिछले 5 साल की बात करूंगा, बहुत पीछे नहीं जाऊंगा। तो संदेश खाली बंगाल, जहां पे सैकड़ों हत्याएं और सैकड़ों बलात्कार बाकायदे सड़क के ऊपर, और जिसके चश्मदीद गवाह, लेकिन इसने संदेश खाली ना तो भाई गया, न बहन गई, और ना ही दोनों भाई बहनों ने उसके ऊपर ट्वीट तक नहीं किया बयान देना। बिल्कुल। और दूसरी तरफ देखिए कि ऐसा लग रहा है कि इस पूरे एजेंडे को, खालिस्तानी एजेंडे का कैसा प्रभाव है। किसान आंदोलन फिर से उत्तर प्रदेश से शुरू कराया जा रहा है और ठीक उसी टाइम में एक तरफ नोएडा में ये सो कॉल फर्जी किसानों को लगाया गया और दूसरी तरफ राहुल गांधी अपनी, मुझे लगता है कि बहन को लॉन्च करने के लिए निकले, पहली बार प्राय मेंबर पार्लियामेंट बनी, इसे लेकर गांधी को होते हुए संभल जा रहे थे और आकर के कि मैं नेता प्रतिपक्ष हूं। सर, हम ये देख रहे थे कि संवैधानिक रूप से नेता प्रतिपक्ष कोई संवैधानिक पद नहीं है, संसद द्वारा एक क्रिएट किया गया पद है। कि किस अहंकार में नेता प्रतिपक्ष के रूप में वहां जा रहे थे और योगी का हंटर चलने से पहले ये भाग लिए वहां से। मनीष जी, देखिए दोनों विषय जो है संयोग से एक दूसरे से जुड़ गए। अभी मैंने कहा कि वो दिल्ली को मैं 10 साल से देख रहा हूँ। दिल्ली जो है वो कानून की गर्मी का एहसास कराने में पता नहीं कहाँ पीछे है, लेकिन उसी जगह कुछ योगी आदित्यनाथ हैं कि यहाँ पे फिर सामने चाहे कोई हो, उसको कानून का सच और कानून की गर्मी उसको एहसास वो करा देते हैं और इस तरह से कराते हैं कि वो सीधा हो जाता है। और ये कोई पहला मौका नहीं है। राहुल गांधी बड़े ऐंठ में आया था कि मैं तो संभल जाऊंगा ही जाऊंगा, नाचा कूदा बलबलाया वहां पे, घंटा 1.5 घंटा उसने नौटंकी की, मीडिया बोला, लेकिन उसके बाद उसी वहीं से वो वापस चला गया। और कांग्रेसी जो थे उनकी ठीक ठाक सिकाई बाद में पुलिस ने की है, जो नंगनाच वहां करने की कोशिश कर रहे थे। तो ये होता है शासक और ये होता है शासन और ये होता है कानून का राज। तो ये योगी आदित्यनाथ बड़े, आज उन्होंने फिर एक बार ठोस तरीके से दिखाया कि अगर हमारे यहाँ तुम कानून तोड़ने की कोशिश करोगे तो फिर तुमको तुम्हारा स्थान बताया जाएगा। और वो समझ गया हो कि अब यहाँ पे ज्यादा भिड़ना ठीक नहीं है। तो वो यूपी पुलिस से लेकर और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री दोनों बधाई के पात्र हैं। लेकिन मनीष जी, ये जो दोनों भाई बहन आज आए थे, अब दर्शक जरा समझे कि ये किस तरह से आदमियों को खिलौना बनाते हैं, लाशों को खिलौना बनाते हैं और अपनी अपनी रोटी ये सेकते हैं। इसका मैं आपको 4-5 उदाहरण देता हूँ। यहाँ तो इनके पूरे देख लेते हैं, व्यूअर्स को यादें ताजा हो जाएगी। आज जो ड्रामा राहुल गांधी ने किया, चूंकि ये वीडियो कांग्रेस द्वारा क्रिएट किया गया है, उसी हिसाब से देखिए कि कैसे ये बहस कर रहे हैं और अकर दिखा रहा है। शेर आ गया। Right to go there to see what's going on. Now regarding what basis if they deny the LOP permission to go? It's the issue of law and order. But am I going to disturb law and order? Where is the sensitivity? But I'm going to go with the police quietly and come back. I'm going alone. अकेला। यहाँ पे मतलब रोकने को बोला है। हम पूछ रहे हैं कि भाई परमिशन तो दिखाओ, ऑर्डर दिखाओ, कैसे कर रहे हो, किस बेसिस पे कर रहे हो। संभल जाने की कोशिश कर रहे हैं, पुलिस मना कर रही है, अलाउ नहीं कर रही है। एज एलओपी मेरा अधिकार बनता है कि मैं जा सकता हूँ, मगर तब भी वो मुझे रोक रहे हैं। जो एलओपी के अधिकार हैं उसके खिलाफ है। संभल में हिंसा हुई है, लोग मारे गए हैं और हम अपनी आंखों से वहां जाकर समझना चाहते थे कि हुआ क्या, मगर पुलिस ने हमें परमिशन नहीं दी। मैंने पुलिस वालों से ये भी कहा मैं अकेला जाऊंगा, मगर वो भी उन्होंने स्वीकार नहीं किया। ये सारी नौटंकी, राजनीतिक नौटंकी और अपनी रोटियां सेकने को, लाशों की ऊपर रोटियां सेकने को, ये किस तरह से भाई बहन आज उतारू थे। इनका जरा पिछला इतिहास और पिछले 5 साल की बात करूंगा, बहुत पीछे नहीं जाऊंगा, कि ये किस तरह से इस्तेमाल करते हैं और उसके बाद ये भूल जाते हैं। ये लाशें भूल जाते हैं, लाशों के घर वालों को भूल जाते हैं, उनका दुख दर्द भूल जाते हैं। आज तो खैर कोई दुख दर्द वाली कोई बात ही नहीं थी, तो दंगाई मारे गए थे, तो दंगाई के लिए ये दौड़ा चलाया ये दोनों भाई बहन
कि हमको दंगाई से मिलने जाना, उनके परिवार से मिलने जाना है, ये बहराइच क्यों नहीं गया था मनीष जी? पहले तो जरा जवाब दे कि बहराइच जाना तो छोड़ दीजिए, बहराइच में एक ट्वीट भी इसने उस रामगोपाल मिश्रा के लिए नहीं किया था, ये नहीं किया था। और यहाँ दंगाइयों के लिए आके पुलिस अफसरों से जूझ रहा है। और थोड़ा और पीछे जाइए तो संदेश खाली बंगाल, जहां पे सैकड़ों हत्याएं और सैकड़ों बलात्कार बाकायदे सड़क के ऊपर, और जिसके चश्मदीद गवाह, लेकिन इसने संदेश खाली ना तो भाई गया न बहन गई, और ना ही दोनों भाई बहनों ने उसके ऊपर ट्वीट तक नहीं किया। बयान देना तो बड़ी दूर की बात है। तो जहां पर हिंदुओं पर अत्याचार हो, हिंदू मारे काटे जाएं सामूहिक रूप से, केवल इस बात पे कि वो हिंदू हैं और उनको मुसलमान मारे, मुसलमान उनके साथ बलात्कार करें, तो ये चुप्पी साध लेते हैं। राम गोपाल के साथ भी यही हुआ था। तो ये इनका दोगलापन, इनका जहरीलापन हिंदुओं के प्रति जो इतना जहर भरा है, पहले जरा इसको समझिए। और जहां ये जाते हैं मनीष जी, जरा अब वो जो बहन जी जिनकी जुल्फ जो है इंदिरा गांधी से मिलती है और नाक जो है दादी से मिलती है, दुनिया भर के जिसमें खैराती बौराए हुए हैं कई दिनों से, जरा उसके कर्म समझिए कि वो कितनी बड़ी फ्रॉड है, पॉलिटिकल फ्रॉड। मैं जानबूझकर वो शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं कि राजनीतिक फ्रॉड। अभी उसने शुरुआत की है और आज वो फिर फ्रॉड को उतर आई थी। अब जरा याद करिए 13 अगस्त 2019 की तारीख कि वो सोनभद्र में मनीष जी 10 लोग मर गए थे, पुलिस फायरिंग में मरे थे। पुलिस की फायरिंग हुई थी और 10 लोग मरे थे। उन लोगों से मिलने के लिए बड़ा व्याकुल हुई है। और वहां पर भी योगी आदित्यनाथ ने इसको कानून का डंडा बताया था कि तुम जहां हो यहीं रहो। तो इसको एक गेस्ट हाउस में बंद कर दिया था। पहले तो इसने जोश में आके कह दिया कि मैं तो अब यहाँ बिना मिले जाऊंगी नहीं, लेकिन रात में जब मच्छरों ने चबाया तो दूसरे दिन सवेरे बिना कहे वहां से खैरात वापस आ गई खैरातियों के साथ। लेकिन याद करिए, मैं इसीलिए तारीख बता रहा हूँ कि 13 अगस्त 2019 गई, एक रात मच्छरों से चबवाया अपने आप को, और उसके बाद जो लौटी वहां से, तो आज तक घूमकर ये सोनभद्र नहीं गई। क्यों? जब उस समय 144 लगी थी, ताजा गोली चली थी, तो पुलिस ने उस समय रोक लिया था। उसके बाद तो साल भर बाद चली जाती, 6 महीने बाद चली जाती। यानी आज उसको, उस घटना को 5 साल हो गए, ना तो ये सोनभद्र गई और ना इसको सोनभद्र के उन 10 लोगों की याद आई। और वो सबसे खास बात यह है कि वो पूरा बवाल जो था वो एक कांग्रेसी अफसर द्वारा कांग्रेसी शासनकाल में उन गरीबों की जमीन हड़प ली गई थी। IAS अफसर था, मैं नाम बोल रहा हूँ उस समय, कि उस पर वो पूरा बवाल था जिसको गोली चल गई थी। लेकिन ये उसके बाद आज तक ये घूम के सोनभद्र नहीं गई। दूसरा आ जाइए मनीष जी, 7 दिसंबर 2019 योगी सरकार ने वहां भी रोका था। और वहां पर उन्नाव वाला केस, उन्नाव के मामले में ये बड़ा इसने जिस तरह से नाटक आज कर रही थी, इसी तरह का नाटक इसने फैलाया। और 7 दिसंबर 2019 के बाद आज तक इसको उन्नाव की याद नहीं आई। तो ये उस समय, जिस समय मामला गर्म होता है, लाशें बिछी हुई होती हैं, उन लाशों पर नाचने का बड़ा शौक है दोनों भाई बहनों को कि लाशें गर्म है, इस समय प्रेस आएगी, फोटो खींचेगी और जाके वाहवाही सुर्खियां लूट ली जाए। 7 दिसंबर 2019 से आज तक फुर्सत तो नहीं मिली इसको। अरे जाके जरा उस बेटी का हाल लेते जिसके लिए बड़ा तड़पी जा रही थी, लेकिन वो कुछ घंटों का था, उसके बाद ये भूल गई, उनको भी कोई लेना देना नहीं। और जरा चर्चित याद दिलाता हूँ मनीष जी कि 3 अक्टूबर 2020 याद आ जाएगा लोगों को, और वो तो बड़ा प्रचलित नाटक है कि 3 अक्टूबर 2020 को ये हाथरस गई थी दोनों भाई बहन की जोड़ी। और वहां पर इन्होंने कैसा नाचा कूदा था कि उसको जला दिया और बेटी को जबरन उसका अंतिम संस्कार कर दिया गया। और अपने साथ एक फ्रॉड लेके गई थी जबलपुर से, जो महिला आई थी जो कह रही थी कि मैं तो टीचर हूँ, मैं मौसी बनी हुई थी। बाद में पता चला कि ना मौसी थी लड़की की, ना कुछ था, वो कांग्रेस की कार्यकर्ता थी कि NGO के लिए काम करती थी, जबलपुर से आई थी। और साथ में एक आतंकवादी आया था मनीष जी, जो केरल वाला, जो बाद में योगी बाबा ने पकड़ के उसको 1.5 साल जेल कटवाई है। कंपन नाम है उसका, जो पत्रकार बन के आया था, वो PFI का मेंबर था। तो इस तरह के लोगों को लेकर ये हाथरस पहुंची थी। और ये तारीख है 3 अक्टूबर 2020। लेकिन ये 3 अक्टूबर 2020 के बाद 2 चुनाव भी हो गए, 2022 का भी चुनाव हो गया उत्तर प्रदेश का, और बाद में लोकसभा का। ये पलटकर आज तक हाथरस नहीं गई। तो दर्शक ये समझे कि ये जो जाने की नौटंकी करती है कि हमें बड़ा छाती फटी जा रही है, बिल्कुल जो है बिना मिले जाएंगे नहीं।
तुम क्या करने जाती हो मिलके? तुम अगर तुम्हारा दिल में दर्द होता तो उनके लिए तुम 2 महीने बाद कुछ इंतजाम कर दी, कुछ आर्थिक सहायता भिजवाती, पार्टी के किसी नेता से भिजवाती, या तुम खुद आके साल भर बाद मिलती। कहीं किसी प्रकार की कोई रोक नहीं थी। लेकिन इसको जब आग लगी हो तो उस आग को भड़काने के लिए इसको जाना है, ये कर्म ये करती है। और जो आखिरी मामला है वो भी दर्शकों को याद आ जाएगा, क्योंकि उस पर भी बड़ा नाटक किया था ये दोनों भाई बहनों ने। 4 अक्टूबर 2021, उसको भी 3 साल हो गए, कि लखीमपुर जाने के लिए बड़ा बेचैन हो गई थी वो गुंडों के लिए। वो लोग खालिस्तानी गुंडे उसमें भी थे जो मारे गए थे, जो उससे कुचल गए थे गाड़ी से। वो गुंडे तो इलाहाबाद के रहे, वो लखीमपुर के रहने वाले नहीं थे। दर्शक जरा याद करें, वो बहराइच से आए थे, यानी पेशे में एक तरह से प्रायोजित तरीके से उनको बुलाया गया था कि तुमको आकर यहाँ आग लगानी है। और उसमें जब वो भागे तो वो गाड़ी से कुचल गए वो। तो उन गुंडों के लिए ये ऐसा बेचैन हुई। बाद में योगी बाबा ने इसको वहां भी रोक के इसको कमरे में बंद कर दिया गया था सीतापुर में। वहां पे आपने ध्यान दे, याद आ जाएगा मनीष जी, कि झाड़ू लगाते हुए अपना इसने वीडियो एक जारी किया था सीतापुर के गेस्ट हाउस के अंदर। लेकिन ये लखीमपुर नहीं जा पाई। तो 4 अक्टूबर 2021 को तो चलो मान लिया कि बाबा ने रोक लिया था, उसके 2 महीने बाद चली जाती। और वो लोग तो रहने वाले तो वो जो मरे थे वो तो बहराइच के थे, जो खालिस्तानी गुंडे जिनके लिए छाती पीट रहे थे। लेकिन न तो ये उन गुंडों के यहाँ गई, और लखीमपुर में जो वास्तव में जिनकी डंडे से पीट कर हत्या की गई थी, और पूरे ऑन कैमरा सबके सामने था कि उन्हीं हत्यारों ने पीट के हत्या की थी, उन चारों लोगों के घर भी नहीं गई है, क्योंकि वो हिंदू थे, ब्राह्मण थे, उसमें कुछ कुर्मी थे इस टाइप। तो ये इसका दोगला चरित्र है। इनकी राजनीति कितनी जहरीली है कि ये जिस समय लाशें बिछी हो, वो इनको लगता है कि इस समय चल के उन लाशों के साथ फोटो खिंचा ले, वहां जाकर बयानबाजी कर लें। लेकिन जैसे ही मामला ठंडा हुआ, उसके बाद ये गधे के सिर से सींग की तरह गायब होती है। इससे बड़ा फ्रॉड राजनेता कोई हो ही नहीं सकता। जो आज की तारीख में वर्तमान राजनीति चल रही है, तो वर्तमान राजनीति के फ्रॉड राजनीति की राजकुमारी है, और वो राजकुमार है अधेड़। तो ये दोनों मिलकर किस तरह से जनता की आंखों में बेवकूफ बनाते हैं, मैंने आपको चारों डेट के साथ बताया कि उसके बाद पलटकर ही कभी मुंह देखने नहीं गई वहां पे। ये आपको क्यों लगता है भागे क्यों? और फिर धमकाए हम 6 तारीख को फिर आएंगे, हम संभल जरूर जाएंगे। नहीं मनीष जी, भाग्य मैंने कहा ना कि वो दिल्ली से पढ़ के हुए 10 साल से दिल्ली ने इसको कानून के राज का एहसास ही नहीं कराया। पता नहीं क्या मजबूरी है, ये वो जाने। लेकिन योगी बाबा, जो मैंने अभी चारों घटनाएं आपको बताई, इन चारों घटनाओं में योगी आदित्यनाथ ने इनको बताया कि देश में एक कानून है और तुम उस कानून के बाहर नहीं हो, पैजामे के अंदर रहो, पैजामे के बाहर जाओगे तो तुम्हारे नेता लाल हो जाएंगे। तो ये समझ गया कि यहाँ पे बहकना बड़ा महंगा पड़ेगा। और आज मैं देखिए, मैं डालना भूल गया, शायद आपने डाला हो, वो भी दिखा दीजिएगा, उस पर भी हम लोग आते हैं कि ये यहाँ से इसीलिए भागे कि अगर अब भी नहीं भागे तो इसकी पीठ पूजा होती आज बहुत जम के। तो इसलिए इसने वहां से निकल लेना ज्यादा ठीक समझा योगी आदित्यनाथ। बड़े पब्लिक जूता निकाल चुकी हुई थी, पब्लिक दौराने की तैयारी में थी इन सबको। तो योगी आदित्यनाथ अब बड़े दूसरे मूड में आ चुके हैं। तो वो इसको समझते नहीं। और ये एलओपी है तो उतना सम्मान किया पुलिस वालों ने, लेकिन अगर ये नंगाई करने की कोशिश करता तो ये निश्चित तौर पर आज पीटा भी जाता। ये अभी जो कह रहा था ना, मैं एलओपी हूं, मैं जा नहीं सकता, जाने से नहीं, अगर ये जाने का प्रयास करता, ज्यादा ऊट-पटांग करता तो इस पे लठ भी टूटता। पुलिस का ये अच्छे से समझ रहा था, इसीलिए बड़ी शांति से लौट गया। अभी इसने कहा मैं 6 दिसंबर को फिर लौटूंगा। तो 6 दिसंबर को बाबरी मस्जिद पे आंसू बहाने आएगा, क्योंकि वो उसी दिन ढाई गई थी बाबरी ढांचा जो था। तो वो अपना फिर ये एक तरह से अपने वाहवाही लूटे का फोटो खिंचाएगा उसके। मगर ये 10 तारीख तक रोक है, तो मैं शर्त लगा सकता हूँ कि 10 तारीख तक ये संभल नहीं जा पाएगा। और एक बात आप अच्छे समझ लीजिए कि ये मैं भट्टा पारसौल एक जगह थी, वहां पर भी ये झूठ फैला के गया था। ये कौन सा मनीष जी? ये दूसरी तस्वीर नोएडा की है सर। ये जो सो कॉल्ड टिकैती गैंग था, आज योगी ने उनको भी टाइट किया है। हाँ, और इनको ये दिल्ली एंट्री करना चाह रहे थे। यदि योगी पुलिस के लिए तो कोई बात नहीं, ठीक है, जा रहा है भाई दिल्ली बॉर्डर में घुस जा। लेकिन योगी ने ऐसा हंटर चलाया, बताया जा रहा है कि टिकैत को भी दौड़ाया गया है। टिकैती मैदान, वो कह रहा था ना लखनऊ जाऊंगा, योगी ने उस समय भी कहा ठीक है हम इलाज करने के लिए तैयार बैठे हैं यहाँ। तो आज लखनऊ यहीं पर इलाज हो गया। अभी आता हूँ मनीष जी, उसी पे आ रहा था मैं। तो ये इसलिए नहीं आया, और ये अभी 6 तारीख को आएगा, लेकिन ये जा नहीं पाएगा संभल। इसकी आदत बिगड़ी हुई क्यों, ये भी दर्शक समझ लें
कि 2012 में अखिलेश यादव यहाँ मुख्यमंत्री थे और तब इन लोगों को गठबंधन वगैरह नहीं था, कि इसने एक झूठी खबर उड़ाई कि भट्टा परसौल में 5 किसान जिंदा जला दिए गए, और उसके बाद ये वहां पे जाने पे रोक थी, कोई दल का नेता नहीं जा रहा था, तब ये बैठ के जबरदस्ती भट्टा परसौल तक पहुंच गया था, क्योंकि इस पे इसके बाद बड़ी नरमी बरती गई थी। तो ये अखिलेश यादव और योगी आदित्यनाथ का फर्क ये बहुत पहले समझ चुका कि ये अखिलेश यादव की सरकार नहीं है, ये योगी आदित्यनाथ की सरकार है, और रहना तो इसको कानून के दायरे में ही पड़ेगा। इसलिए आज ये लौट गया और 6 दिसंबर को भी ये बहिरंग लौटेगा, इसका कोई मतलब नहीं। अब ये 10 तारीख के बाद ही आएगा नहीं मनीष जी। मैंने कहा जैसे ही लाशें हट जाती हैं, लाशें ठंडा हो जाता है माहौल, फिर इन दोनों भाई बहनों को लगता है कि यार वैसे भी गिद्धों की भी जरूरत है, गिद्ध तो भी लाश देखने खत्म हट जाने के बाद तो गिद्ध भी ऐसे भी नहीं आते, तो बस गिद्ध जो है ये गिद्ध है बस वो। और जो आपने पूछा ये लौटा के, तो उसका एक और जो आप जिस राकेश टिकैत की बात कर रहे हैं, उसका आज वीडियो है मनीष जी, कि वो नीचे कर रहा था धरना प्रदर्शन, और उधर से पुलिस का जो रेला चला तो दौड़ के वो भागा है, और एक्सप्रेस वे पे आके उसने बस पकड़ ली अपना, आके बस में वो चढ़ गया, वो भागा है पुलिस, और पीछे पीछे पुलिस, और आगे आगे राकेश टिकैत। तो वो ये सब कितने लोग वो बहादुर हैं और कितने जन नेता हैं, वो वीडियो बता रहा है। तब तक आप बात करें, मैं देखता हूँ शायद मिल जाए तो मैं डाल देता हूँ, दर्शकों को दिखा भी दीजिएगा। बिल्कुल, इतना ही योगी होने के मायने हैं, ये योगी होने के इसीलिए मायने हैं कि आपको और हमें समझ में आता है। योगी ने इतना ही नहीं किया है, आज देखिए सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से नाच रहे थे कि दंगाइयों को, जिहादियों का घर नहीं टूटेगा, माफियाओं के घर नहीं टूटेंगे, ये संभल चिल्ला रहे थे, और दूसरी तरफ योगी का बुलडोजर उसी संभल में जिहादियों के, उन्मादियों के अवैध निर्माण जो है उसको ढा रहा था। ये धड़ धड़ बुलडोजर चल रहा है, और इसीलिए मुझे लग रहा है कि राहुल गांधी को भी समझ में आ गया होगा कि योगी आदित्यनाथ से पंगा लेने का नहीं। योगी आदित्यनाथ उनको ये नहीं समझे कि भैया ये राजकुमार हैं, ये गांधी परिवार से आए हैं, ये इंदिरा गांधी के पोता हैं। अब तक जो एक मानसिकता बनी हुई है ना कि इनका तो कोई नाम भी नहीं ले सकता, इनके साथ कोई छेड़खानी नहीं कर सकता, तो मुझे लगता है कि एक बड़े नैरेटिव को आज उन्होंने इस बुलडोजर की तस्वीर से भी राहुल गांधी को भागने में जो है काम आया होगा। ये तो बहुत क्लियर मैसेज है योगी बाबा कि बचोगे नहीं, अगर हमारे तो बहकोगे तो तुम बचोगे नहीं। और ये माना जा रहा है लगातार, जैसा मैं कह रहा हूं कि लगातार ये माना जा रहा है कि इन सबको लगता था कि योगी का कद बढ़ रहा है, योगी के बटोगे तो कटोगे का नारा जो महाराष्ट्र में चल गया, इसीलिए संभल की साजिश की गई ताकि टेलीविजन चैनलों पे संभल चल सके, महाराष्ट्र पे चर्चा ना हो, योगी आदित्यनाथ की उपलब्धियों पे चर्चा ना हो। ये बेसिक साजिश यही थी जो आज पूरी तरह से खुल गई। चलिए छूट गया मुझसे, कहीं मिस हो गया, बाद में डालेंगे उसको, कोई बात नहीं। देश ने देख लिया है कि आज टिकैती गैंग का क्या हुआ है, और मुझे लग रहा है कि पूरी तरह से समझ में आ गया कि मुझे लग रहा है कॉकटेल एक तैयार करने की कोशिश की गई कि संभल, ये किसान आंदोलन, उसी के बीच राहुल गांधी की मार्केटिंग। राहुल गांधी को लग रहा था कि संभल का मलाई अकेले अखिलेश यादव चाट रहा है, तुष्टीकरण का पूरा वोट वही खा जाएगा, तो वो भी अडानी छोड़कर किसी मैदान में कूद गया। इस सबको दर्शक जनता को मुझे लगता है धीरे धीरे समझ में आ रही कि तुष्टीकरण के वोट के लिए संसद में अडानी वाले कांड से अखिलेश भाग गया, बोला कि नहीं ये महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण ये है, तो पीछे पीछे आज ये भी कूदक गया संभल में, क्योंकि तुष्टीकरण के वोट पे ही तो मारा मारी है। और ये अडानी के पीछे क्यों पड़ा है, अडानी से इसकी कौन सी दुश्मनी है, तो ये कल हम लोग बता चुके कि डीप स्टेट का टारगेट है, और उसी डीप स्टेट और इसका क्या दुश्मनी है अडानी के साथ, इस पर हम लोग कल बात करेंगे। आप लोग देखिएगा, बहुत बढ़िया वो भी मैटर है।